जिस तरह एआई ने दुनिया के हर शोबे में इनकलाब बर्पा कर दिया है, आज की वीडियो में मैं आपको एआई का हेल्थ सेक्टर में इस्तेमाल बताऊंगा कि हमारी फील्ड में, हेल्थ सेक्टर में या मरीजों के लिए क्या कोई फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में कोई खुशखबरी आने वाली है या कुछ चेंज आने वाला है या नहीं। मैं एक स्टडी अभी देख रहा था और मेरे सामने बड़े अजीब से और बड़े खुशगवार कौन कह सकते हैं, हैरत का शिकार हुआ मैं पढ़ के कि एआई अनकरीब हमारी जिंदगी में क्या क्या तब्दीलियां लाने वाली है। मैं उसकी आपको एक छोटी सी झलक दिखा देता हूँ। एआई हेल्थ सेक्टर में जो सबसे बड़ा एहसान हमारे ऊपर और पेशेंट्स के ऊपर करने वाली है, वो जो हमारा डायग्नोसिस प्रोसेस है ना, उसको आसान करने लगी है और उसको बड़ा वाइब्रेंट करने लगी है। होता इस तरह था कि जब एक पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाता है, वो एनालिसिस में उसको 70% जो होता है या 80% उसके एनालिसिस में हमारा टाइम वेस्ट होता था। उस प्रोसेस को एआई बहुत वाइब्रेंट करके और मुख्तसर शॉर्ट तरीन कर रही है। ऐसे ही कर रही है जैसे हम एक सवाल पूरा पढ़ने के बाद उसका जवाब लिखने, पढ़ने और सोचने समझने के बाद उस जवाब पे पहुंचते थे और गूगल ने उसे आसान किया, एक पिन पॉइंट करें या एआई ने किया तो वो पूरा आपको उसका जवाब दे देती है। इसी तरह मल्टी मोड ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होने को है। उसमें क्या होगा, वो आपको टेक्स्ट रीडिंग और डिजिटली वो आपकी पूरी जो रीडिंग होगी ना, वो चंद सेकंड्स में, चंद मिनट में नहीं, चंद सेकंड्स में प्रोवाइड कर देगी। वो वाली सारी इंफॉर्मेशन जिसके लिए हमें रिलाय करना पड़ता था मुख्तलिफ लैब टेस्टों पे, एक्सरेज पे, अल्ट्रासाउंड्स पे और इन्वेस्टिगेशन पे, जो कि 70% डायग्नोसिस करने का या 70% आपके हेल्थ एनालिसिस का प्रोसेस था, जिसमें कई दिन या कई हफ्ते लग सकते थे। बाद ऐसे भी टेस्ट हैं जिन पे हमारा 7-7, 12-12 दिन का भी, 4 दिन का भी, 3 दिन का भी टाइम प्रोसेस होता है। इस टाइम प्रोसेस को एआई शॉर्ट करने लगी है। वो जो 12 दिन का या 7 दिन का टाइम प्रोसेस था, उसको चंद मिनट या चंद सेकंड्स में वो रीशेप करने लगी है। और उसके बाद दूसरा, लाइक और सादा करूं, एक इंसान आया, एक एआई मशीन है, उसने उसको जो सिंपल समझे जैसे स्कैन कर लिया, स्कैन करके वो उसकी रीडिंग्स दे देगी, डिजिटली भी, उसकी राइटिंग में भी, और वो सारी उसकी जो लैब इन्वेस्टिगेशन या रिपोर्ट्स होंगी वो हमारे सामने आ जाएंगी और हम उस डायग्नोसिस तक पहुंच जाएंगे जिस तक हमने एक हफ्ते के बाद पहुंचना था। इसके फायदे बहुत सारे होंगे, मरीज की तकलीफ कम होगी, मरीज का टाइम बचेगा और वो हफ्ता जो उस बीमारी को ग्रोथ का टाइम मिल जाना था, उस बैक्टीरिया को, उस वायरस को, उस बीमारी को, उस मसले को, उस तकलीफ को, तो वो वाला टाइम जो है वो कम हो जाएगा। फौरी तौर पे उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद अभी चाइना में एक रिपोर्ट पे तजर्बा किया गया, उसे इंसानी स्टेम सेल से बना हुआ दिमाग लगाया गया। तो वो दिमाग जो था, बेसिकली वो रोबोट ही था, लेकिन रोबोट के अंदर जो दिमाग था वो एक्टिव स्टेम सेल से लिया हुआ दिमाग था। वो उस रोबोट को इंसान की तरह मूवमेंट में मदद दे रहा था, यानी चलते हुए कहाँ से मुड़ना है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे ठोकर है, कहाँ पे क्या है, वो उस इंसान को सारी की सारी जो है वो गाइडलाइन दे रहा था। इसी तरह एक टोक्यो में तजर्बा हुआ था और जापान में भी हुआ था। जापान में उन्होंने उसको फेस दे दिया था, यानी कि सारा रोबोट है, इंसानी खुलियों से उसका फेस बना लिया, तो उन्होंने उसको इंसानी फेस वाला रोबोट कह सकते हैं। इटली में जो एक्सपीरियंस हुआ था, उन्होंने रोबोट को इंसानी खुलियों के जरिए सपोर्ट करके एक मुख्तसर मुस्कुराहट, जैसे इंसान नहीं मुस्कुराता इस तरह की मुस्कुराहट दी थी। तो दुनिया बड़ी तेजी से काम कर रही है एआई पे और एआई हमारी जिंदगियों में तब्दीली ला चुके हैं। अब हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ी तब्दीलियां लाने वाला है। इवन कि अभी तो साइंस यहाँ तक भी कुछ स्टडीज कहती हैं पहुंच चुकी है कि ये जो ड्यूरेशन था, प्रेगनेंसी ड्यूरेशन जो था, जो 37-38 वीक्स यानी 9 महीने पे मुहित था, हो सकता है इसको, इस हेल्थ प्रोसेस को भी शॉर्ट करके, तो वो एक लंबा प्रोसेस है, उसमें मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा, तो वो 75 से 90 दिन यानी कि ऑलमोस्ट को 2.5 से 3 महीने में उस प्रोसेस को ले आए। ग्रोथ साइकिल जो है ना वो बढ़ जाएगा। वो कैसे बढ़ जाएगा, वो एआई उस पर क्या कर रहा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज क्या कर रही हैं, तो इंसान के लिए बहुत सारी आसानियां आने वाली हैं। एआई बहुत सारी आसानियां हमारे लिए लाने वाला है, बशर्ते कि इसका पॉजिटिव इस्तेमाल किया जाए। हेल्थ सेक्टर में भी एक बहुत बड़ा बूम आने वाला है और मैं अब कोशिश करूंगा एआई पे जो वीडियोस होंगी, जो एआई आपकी लाइफ में चेंजेस लाएगा, उस पर मैं रेगुलर बनाता रहूंगा। उसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा पेज फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ से यूनिक, डिफरेंट, मुख्तलिफ और इस किस्म की इंफॉर्मेशन तवातुर से मिलती रहेंगी। अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह उसका भी जरूर रिस्पॉन्स किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।